हेलो दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो सभी? ठीक हो? आप सभी का अपने चैनल मरुधर्री कलम पे स्वागत है। अभी तक अपनी 12th क्लास की जो ग्रामर है उसका एक टॉपिक पूरा हुआ है, भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक, जो शब्द शक्ति के नाम से। देखो बच्चों, शब्द शक्ति क्या होती है? शब्द शक्ति एक शब्द की पावर, उसका अर्थ मतलब ग्रहण करने की जो शक्ति होती है, किस शक्ति के माध्यम से उसका हम ग्रहण, अब जो अर्थ है वो ग्रहण करते हैं, किस आधार पे अर्थ को ग्रहण कर पाते हैं, उसको समझना। कि किसी शब्द के अर्थ को हम सीधा साधारण अर्थ ग्रहण करते हैं, किसी शब्द में उसके साधारण अर्थ को ग्रहण न करके मतलब उससे संबंधित कोई अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं, और किसी शब्द में न साधारण जो अर्थ है वो ग्रहण करते हैं और नहीं उससे संबंधित कोई अर्थ ग्रहण करते हैं, उसका कोई तीसरा विशेष अर्थ निकलता है। तो वो अलग अलग शक्तियाँ हैं इस आधार पे। तो शब्द शक्ति के बारे में पहले जाने कि शब्द शक्ति क्या है। तो देखो, शब्द शक्ति, शब्द की क्या शक्ति होती है, किस आधार पे वो हमें अर्थ को ग्रहण करवाता है। तो देखो, शब्द की वह क्षमता जिससे उसका अर्थ प्रकट होता है, मतलब वह शब्द की वह क्षमता जिससे वह उस अर्थ को हम समझ पा रहे हैं, उसके अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। मतलब ये जो शब्द है वो क्या अर्थ हमें दे रहा है, शब्द की वह क्षमता जिससे उसका अर्थ प्रकट होता है, शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब देखो, इनका अलग अलग हम इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभिधा देखो, मैं साधारण रूप से बता देता हूँ। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है? वह शब्द शक्ति जिसके माध्यम से हम किसी शब्द के अर्थ को, मतलब साधारण अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, क्या अर्थ होगा? साधारण अर्थ। अगर आपको इससे पूछे कि इनमें, इस वाक्य में जो शब्द है उन शब्दों का क्या अर्थ है, सीधा सा अर्थ है मोर नाच रहा है। लक्षणा शब्द शक्ति क्या है? कि शब्द की वह क्षमता जो साधारण अर्थ को ग्रहण न करते हुए हम उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ को लक्ष्य करेंगे, अन्य अर्थ को समझेंगे। जैसे बोला जाता है, किसी के लिए बोला जाए कि वह तो गधा है, तो इसका साधारण अर्थ एक दूसरे टाइप का होता है। गधा एक पशु जानवर है, ये तो साधारण अर्थ हो गया। और दूसरे इससे संबंधित कोई अर्थ लेंगे। इससे संबंधित क्या अर्थ लेंगे? इससे संबंधित अर्थ ये लेंगे कि गधा मतलब मूर्ख के रूप में, एक मूर्ख का पर्याय है। तो उसके लिए ये बोल सकते हैं कि उसके लिए मूर्खता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब उसको मूर्ख बोला जा रहा है। तो वो हो गया किसी, मतलब उससे संबंधित कोई दूसरा जो अन्य अर्थ है उस अर्थ को ग्रहण करना। वो किस में है? लक्षणा शब्द शक्ति में। हाँ, एक बात और देखो, अभिधा शब्द शक्ति में, अभिधा जो शब्द शक्ति होती है उसमें क्या होता है, जो अर्थ ग्रहण करते हैं हम उसको वाच्यार्थ कहते हैं, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ। और लक्षणा शब्द शक्ति से, लक्षणा शब्द शक्ति में जो लाक्षणिक शब्द होता है उसका अर्थ जो ग्रहण करते हैं उसी संबंधित अर्थ, उसको बोलते हैं लक्ष्यार्थ। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है, इन मतलब साधारण अर्थ को और उससे संबंधित किसी अर्थ को, दोनों अर्थों को छोड़ करके और इसका कोई विशेष ही अर्थ निकलता है। जैसे कोई किसान खेत में काम कर रहा है और पड़ोस वाला किसान आके उसको बोलेगा कि भाई शाम के 7 बज गए हैं, तो वो क्या समझेगा? इसे विशेष अर्थ समझेगा। मतलब शाम को 7 बज गए, इसका मतलब क्या कह रहे हैं? घर चलने का समय हो गया। हालांकि वो उसको ये से नहीं कहा कि हाँ भाई मेरे पास भी घड़ी है, 7 बज गए मुझे पता है। वो उसको ये नहीं बोलेगा कि मुझे क्या बता रहा है, वो तुरंत ये समझ जाएगा कि ये घर चलने के लिए कह रहा है। तो उसको ये जवाब देगा, मतलब सामने वाला कहेगा भाई 7 बज गए, तो वो कहेगा कि हाँ चल रहे हैं। वो बात अगर सुबह के 10 बजे हैं तो उसका अलग अलग मतलब अर्थ निकालेंगे हर एक व्यक्ति। स्कूल जाने वाला जो विद्यार्थी है वो सोचेगा कि मतलब घंटी बजने का टाइम हो गया। बस स्टैंड पर खड़ा यात्री सोचेगा, वो उसका अर्थ लेगा कि 10 बज गए, इसका मतलब बस आने वाली है। ऑफिस जाने वाले सोचेंगे ऑफिस का टाइम हो गया। तो इसका विशेष अर्थ, मतलब अपने आधार पे ग्रहण जो विशेष अर्थ है वो निकाला जाता है। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले है अभिधा शब्द शक्ति। देखो मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, इससे आपका क्या है कि लिखना चाहो तो लिखते भी रहना, मैं लाइन वाइज बोलता रहूँगा। और मतलब एक सरल सा टॉपिक, अगर उसकी मतलब एकदम तन्मयता से पढ़ेंगे तो ये ज़रूर आपको समझ में आएगा। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है? शब्दों के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे नाम लिखा मैंने शशि, जैसे मयंक का नाम लिख दिया। मयंक का क्या? मयंक का अर्थ हम जानते, पर्यायवाची शब्द है किसका है? चंद्रमा का। तो साधारण अर्थ हो गया।
और इस अर्थ को मतलब प्रकट करने वाली जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति कहलाएगी? अभिधा शब्द शक्ति। शब्दों के सामान्य अर्थ का बोध करवाने वाली जो शक्ति है उसको अभिधा शब्द शक्ति, अथवा दूसरे अर्थों में क्या कह सकते हैं, शब्द की जिस शक्ति से शब्द के सबसे साधारण मतलब एकदम साधारण सा जो अर्थ है वो लोक प्रचलित मतलब उसका अर्थ जो आज तक चलता आया है वो उस अर्थ का बोध हो, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब एकदम साधारण अर्थ, लोक प्रचलित मतलब जिसका अर्थ वो चलता आ रहा है, ऐसे जो अर्थ को बोध करवा रही है वो शक्ति, वो अभिधा शब्द शक्ति है। विशेष इसके द्वारा व्यक्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। वाच्यार्थ अथवा मुख्यार्थ, मुख्यार्थ भी बोल सकते हैं, मतलब मुख्य अर्थ जो है वाच्यार्थ अथवा मुख्यार्थ कहलाता है। जैसे रवि शब्द का वाच्यार्थ सूर्य है, रवि शब्द का वाच्यार्थ मतलब इसका साधारण अर्थ क्या है? सूर्य है। छात्र रोज व्यायाम करते हैं, इस वाक्य में जो पद है उसका एकदम अभिधा शब्द शक्ति के आधार पर क्या अर्थ निकलेगा? साधारण अर्थ निकलेगा, लोक प्रचलित। छात्र रोज व्यायाम करते हैं, साधारण अर्थ है व्यायाम करते हैं। 2 नंबर की लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि लक्षणा शब्द शक्ति वह शक्ति है जिसके माध्यम से साधारण अर्थ को छोड़ करके किसी अन्य उससे संबंधित जो कोई अन्य अर्थ है उसको ग्रहण किया जाता है, प्रकट किया जाता है। शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़ करके, सामान्य अर्थ जैसे रवि का सूर्य था, अब यहाँ सामान्य अर्थ को छोड़ देना है, उसको सूर्य अर्थ में मतलब ग्रहण नहीं करना है, छोड़ करके उससे संबंधित अन्य किसी अर्थ का बोध करवाने वाली। अब साधारण अर्थ को छोड़ करके उससे संबंधित कोई भी अर्थ हमें मतलब प्रकट हो रहा है, बोध हो रहा है, हमें आभास हो रहा है किसी अर्थ का, तो वो लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से होगा। बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा कहते हैं। इससे व्यक्त अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है, मतलब किसी अन्य अर्थ को लक्ष्य करना लक्ष्यार्थ कहलाता है। इस शब्द शक्ति के माध्यम से जो अर्थ हमें प्रकट होता है वो क्या कहलाएगा? लक्ष्यार्थ कहलाएगा। जैसे गंगा पर मेरा गांव है, वाक्य लिखा है गंगा पर मेरा गांव है। गंगा पर, ये जो शब्द है वो क्या है? पद क्या है? लाक्षणिक पद है। लाक्षणिक पद। हमें अब इसका साधारण अर्थ को छोड़ करके इससे संबंधित कोई अर्थ निकालना है। साधारण अर्थ कैसे निकाल? साधारण अर्थ क्या होगा? गंगा पर गांव है। गंगा पर, गंगा क्या है? एक नदी है और इसका जो जल है वो निरंतर प्रवाह में है, निरंतर प्रवाह में। अगर नदी पे गांव होगा तो क्या उस गांव का अस्तित्व होगा? स्थायी होगा क्या? वो नहीं हो सकता। इसलिए साधारण अर्थ तो ये है और साधारण अर्थ हमें ग्रहण नहीं करना है। अब इससे संबंधित अर्थ क्या? संबंधित अर्थ क्या निकाल सकते हैं इससे संबंधित अर्थ यही निकाल सकते हैं कि गंगा पर अर्थात गंगा के तट पर, किनारे पर, गंगा के किनारे पर क्या है? गांव है। तो इससे मतलब संबंधित अर्थ, इससे संबंधित अन्य कोई अर्थ को लक्ष्य किया है। अन्य अर्थ क्या लक्ष्य किया था? गंगा के किनारे पर, जैसे लिखा था गंगा के किनारे पर। गंगा के किनारे पर, इस शब्द शक्ति से जो अर्थ हमें प्रकट हो रहा है, जो अर्थ व्यक्त हो रहा है वो क्या कहलाएगा? लक्ष्यार्थ। ये अर्थ प्रकट हुआ, यही तो व्यक्त हुआ था, ये क्या कहलाएगा? लक्ष्यार्थ कहलाएगा। मतलब लक्ष्य के आधार पर अर्थ है ये। जैसे कलिंग साहसी, इसमें जो कलिंग शब्द है, कलिंग शब्द वो लाक्षणिक पद है। जैसे कलिंग क्या है? एक जगह का नाम है। कलिंग जगह का नाम है। गोदावरी और वैतरणी जो नदी है उनके बीच के जो स्थान है वो कलिंग कहलाता है और वह स्थान साहसी है। साधारण अर्थ क्या होता है? वह स्थान साहसी है। स्थान तो एक मतलब जड़ पदार्थ है, स्थान कैसे साहसी हो सकता है? इससे संबंधित हमें अन्य जो अर्थ है उसको ग्रहण करना पड़ेगा। इससे संबंधित अन्य अर्थ क्या हो सकता है? वहाँ के लोग साहसी हैं, वहाँ के लोग साहसी हैं, इसलिए वहाँ के लोग मतलब कलिंग के लोग, कलिंग के लोग, ये क्या हो गया? लक्ष्यार्थ हो गया। ये क्या हो गया? लक्ष्यार्थ हो गया। जैसे बोला जाए दीवार है, दीवार के पास से कोई मतलब राजस्थान का आदमी जा रहा, पगड़ी लगाए, पगड़ी लगाए और बोला जाए कि लाल पगड़ी जा रही है, जबकि पगड़ी जो सिर पे रखी जाती है वो पगड़ी क्या है? जड़ मतलब जड़ वस्तु, निर्जीव हो तो पगड़ी जा सकती है क्या?
नहीं जा सकती। जबकि ये कहा जा सकता है कि पगड़ी पहने हुए आदमी जा सकता है, जबकि वो वाक्य में नहीं लिखा हुआ। इससे संबंधित हमें अन्य अर्थ निकालना पड़ेगा, तभी तो जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसका आभास होगा। हम उससे अर्थ निकाल सकते हैं कि जरूर कोई राजस्थान का आदमी जा रहा है, राजस्थान का आदमी जा रहा है, इसका मतलब ये लक्षणा शब्द शक्ति है। तो ये जो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, व्यंजना आगे वाले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। आज के लिए इतना काफ़ी है। ज़रूर पढ़ना, समझना, हर एक उदाहरण को देखना। आपकी पाठ्य पुस्तक के या कहीं से भी, किसी भी मतलब सीरीज से आप इनके उदाहरणों को ज़रूर पढ़ना एक बार। जो मैंने बताया उसके आधार पर उनका अनुसरण करोगे, ज़रूर आपको समझ में आएगा। तो ज़रूर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने जो मतलब 12th क्लास के जो छात्र हैं, आप अपने नज़दीकी संबंध में मतलब संपर्क में, तो उनसे ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ये सरल सरल टॉपिक आसानी से पढ़े जा सकें। और मतलब जो किताबों में, पासबुक वगैरह में आएगा तो एक विस्तार पूर्वक बताया हुआ आएगा। पढ़ना वही है जो परीक्षा की दृष्टि से बताया जाए, उसमें पढ़ोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मित्रों ज़रूर पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। किसी बात को पूछना हो, कोई जो कन्फ्यूज़ है आपको, वो ज़रूर उसके माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर पूछें। तो सभी को धन्यवाद।